हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इसमें हम कंटिन्यू करेंगे छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास मीन्स मिडिवल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कलचुरी वंश, नागवंश, सोमवंश और काकतीय वंश। ठीक है, 4 पार्ट है इसके। अब कलचुरी वंश में 2 पढ़ेंगे, एक रतनपुर की कलचुरी और रायपुर की कलचुरी। नागवंश में पढ़ेंगे फणी नागवंश कवर्धा के और छिंदक नागवंश चक्रकोट के। सोमवंश में पढ़ेंगे कांकेर और काकतीय वंश में पढ़ेंगे बस्तर। ये इसका मैप है। रतनपुर कलचुरी वंश, कवर्धा फणी नागवंश, रायपुर रायपुर कलचुरी वंश, कांकेर सोमवंश, बस्तर काकतीय वंश, चक्रकोट भ्रमरकोट छिंदक नागवंश। अब ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलचुरियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। फर्स्ट कौन थे? कृष्णराज। कृष्णराज कौन है? कलचुरी वंश के आदि पुरुष या फिर मूल पुरुष बोल सकते हो। फिर उनके बाद कौन है? शंकरगढ़ प्रथम। ये 575 से 600 तक थे। बुद्धराज मध्य प्रदेश के कलचुरी वंश। फिर महिष्मान महिष्मती नगर बसाया। फिर वामराज देव त्रिपुरी में कलचुरी वंश के संस्थापक। प्रथम राजधानी कालिंजर, द्वितीय राजधानी त्रिपुरी। फिर कोकल प्रथम त्रिपुरी को स्थायी राजधानी बनाया। फिर शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र को जीता। फिर है लक्ष्मण राज त्रिपुरी के लहुरी शाखा के थे। फिर है कोकल्य देव द्वितीय कलिंग राज 1000 ईस्वी में पाली क्षेत्र को पुनः जीतकर कलचुरी वंश की स्थापना की। अब देखेंगे कलचुरी राजवंश। भारत के इतिहास में कलचुरी राजवंश का स्थान महत्वपूर्ण है, जिन्होंने भारत में किसी न किसी क्षेत्र में 500 ईस्वी से लेकर 1740 ईस्वी तक शासन किया, अर्थात इनकी शासन अवधि लगभग 1200 वर्षों की है, जो किसी भी राजवंश के लिए सर्वाधिक अवधि है। कलचुरी वंश का मूल पुरुष कृष्णराज था, जिसने इस वंश की स्थापना की और 500 ईस्वी से 575 ईस्वी तक शासन किया। तत्पश्चात उनके पुत्र शंकरगढ़ प्रथम ने 575 से 600 ईस्वी तक शासन किया और शंकरगढ़ के बाद उसके पुत्र बुद्धराज 600 ईस्वी से 620 ईस्वी तक शासन किया। किंतु 620 ईस्वी के बाद से लगभग पौने 2 वर्ष तक कलचुरियों की स्थिति अज्ञात सी रही। राजा कोकल ताम्रपत्र से कलचुरियों को ही है वंशीय, कलचुरियों को किस नाम से जाना जाता था? है वंशीय के नाम से जाना जाता था। अब देखेंगे मध्य प्रदेश में कलचुरी शासन। है वंशीय महिष्मान ने महिष्मती नगर बसाया था। आद्य कलचुरी नरेशों की राजधानी महिष्मती थी। इंदौर रियासत में स्थित महेश्वर नामक स्थल को महिष्मती माना गया। कलचुरी नरेशों की कुल राजधानी का गौरव इसे प्राप्त रहा तथा यहीं से कलचुरियों ने उत्तर और दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का क्रमशः विस्तार किया। इस विस्तार अभियान में अनेक लड़ाइयां लड़ी गई। कालिंजर, त्रिपुरी, प्रयाग, काशी, तुम्मार, रतनपुर, रायपुर, खल्लवाटिका इत्यादि समय समय पर इनकी राजधानी रही। वामराज देव त्रिपुरी कलचुरी वंश का संस्थापक था। त्रिपुरी वर्तमान में जबलपुर से 6 मील दूरी पर स्थित है, जिसका वर्तमान नाम तेवर है। त्रिपुरी में स्थायी रूप से राजधानी स्थापित करने का श्रेय कोकल प्रथम 875 से 900 ईस्वी को जाता है। प्राप्त प्रशस्तियों के अनुसार कोकल्य देव प्रथम के 18 संतान थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग था, जो 900 ईस्वी में त्रिपुरी की गद्दी पर बैठा और अपने साम्राज्य विस्तार हेतु आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करने लगा। इस क्रम में कोसल क्षेत्र में शासित बाणवंशी शासकों को पराजित कर कोसल क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। किंतु कुछ विद्वानों के मतभेद हैं कि मुग्धतुंग ने सोमवंशी राजा शिवगुप्त को पराजित कर इस क्षेत्र को विजिट किए थे। यह स्वयं शासन करने के बजाय अपने अनुजों को इन क्षेत्रों का मंडलाधिपति बना दिया और स्वयं त्रिपुरी लौट गया, जिनकी राजधानी तुम्मार थी। तत्पश्चात लगभग 950 ईस्वी में स्वर्णपुर सोनपुरी ओडिशा के सोमवंशीय राजाओं ने कलचुरी की इस शाखा को तुम्मार से मार भगाया और इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व जमा लिया। कालांतर में लक्ष्मण राज द्वितीय ने 950 से 970 के दौरान दक्षिण कोसल पर चढ़ाई कर इस क्षेत्र में शासित सोमवंशी राजाओं को पराजित किया, किंतु उस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया। संभवतः इस चढ़ाई का मुख्य उद्देश्य सोमवंशियों को पराजित करना रहा होगा। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में कलचुरी डायनेस्टी इन छत्तीसगढ़ फ्रॉम 1000 टू 1741 AD।
कोकलदेव द्वितीय 990 से 1015 ने अपने कोकलदेव द्वितीय ने अपने 18 पुत्रों में से एक पुत्र कलिंग राज को दक्षिण कोसल क्षेत्र के युद्ध के लिए पुनः भेजा और कलिंग राज ने 1000 ईस्वी में तोमार नगर को अपनी राजधानी बनाते हुए छत्तीसगढ़ में कलचुरी साम्राज्य की नींव रखी। स्थापना 1000 ईस्वी, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश। शासनकाल 1000 से 1741, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश है। संस्थापक कौन है? तो कलिंग राज है। अंतिम शासक रघुनाथ सिंह। राजधानी पहले थी तोमार, कौन था तब? कलिंग राज। फिर जब राजधानी रतनपुर हुई तो कौन थे? रतनदेव प्रथम। जब राजधानी छुरी कोसगई हो गई तब कौन थे? बहारेंद्र साय। कुलदेवी, कुलदेवी कौन थी इनकी? गजलक्ष्मी। उपासक किसके थे? शैव धर्म के। राजकीय भाषा संस्कृत। प्रसिद्ध कवि गोपाल मिश्र। मराठाधीन प्रथम कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह। मराठाधीन अंतिम कलचुरी शासक मोहन सिंह। नोट: कलचुरियों ने 248 ईस्वी से प्रारंभ होने वाले त्रैकुटक संवत का प्रयोग किया था जो आने वाले 1000 वर्षों तक चला। रतनपुर में कलचुरी राजवंश की लहुरी शाखा ने 10वीं शताब्दी में राज्य स्थापित किया जो 18वीं शताब्दी के मध्य तक कायम रहा। अब देखेंगे यहाँ पे रतनपुर कलचुरी शाखा के प्रमुख शासक। तो सबसे पहले कौन है? कलिंग राज, फिर है कमल राज, फिर है रतनदेव प्रथम, फिर पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम, रतनदेव द्वितीय। रतनदेव द्वितीय में फिर 3 आ जाएंगे, जय सिंह, पृथ्वीदेव द्वितीय और अकाल देव। फिर पृथ्वीदेव द्वितीय में भी 2 पार्ट है, जाजल्यदेव द्वितीय छोटा भाई है और जगतदेव ये है बड़ा भाई। फिर इसके 3, रतनदेव तृतीय, प्रताप मल्ल, बहारेंद्र साय, कल्याण साय, लक्ष्मण साय। फिर लक्ष्मण साय के फिर यहाँ पे डिवाइड किया, रघुनाथ सिंह, बकत सिंह, सरदार सिंह और तखत सिंह। तखत सिंह में फिर राज सिंह और रघुनाथ सिंह में मोहन सिंह। तो ये पूरा मैप एक बार अच्छे से देखोगे, इसको फिर 1 बाय 1 एक एक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है।